तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट NEET यूजी 2026 एग्जाम रद्द हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी। NTA ने 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 का आयोजन किया था। 22 लाख से अधिक कैंडिडेट्स नीट यूजी 2026 एग्जाम में शामिल हुए थे। अब सभी कैंडिडेट्स के लिए NTA दोबारा से नीट यूजी 2026 का आयोजन करेगा, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर ये नीट यूजी का जो पेपर लीक 2026 का मामला है वो क्या है, और लोगों को आवेदन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या जो पिछला आवेदन था उसी आवेदन के आधार पर एग्जाम का मौका मिलेगा। दरअसल राजस्थान के सीकर से नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला सबसे पहले सामने आया। मामले की जांच हुई। राजस्थान पुलिस की SOG कर रही थी। SOG शुरुआत में मान रही थी कि नीट यूजी पेपर लीक नहीं हुआ था। हालांकि SOG ने बाद में स्वीकारा था कि नीट यूजी 2026 गेस्ट पेपर एग्जाम से पहले वायरल हुआ था, जिससे सवाल मेन एग्जाम में आए थे। SOG ने बाद में जांच में स्वीकारा कि नीट यूजी गेस्ट पेपर से हूबहू सवाल मेन एग्जाम में आए। जानकारी के मुताबिक 120 से 150 सवाल नीट यूजी में हूबहू आए थे, जिसमें केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 90 सवाल थे, जबकि नीट यूजी में कुल 80 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं जांच में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि छपने से पहले ही सवालों का सेट लीक कर दिया गया था। नीट यूजी को रद्द करने को लेकर के NTA ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी। NTA ने कहा वह पूरी मदद करेगा। NTA ने माना कि दोबारा परीक्षा होने से कैंडिडेट और पेरेंट्स को परेशानी होगी, लेकिन NTA ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट्स के भरोसे को बचाने के लिए यह फैसला जरूरी था। आपको बताएं कि इस मसले को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बहुत प्रमुखता से उठाया था। NTA ने कहा कि NTA नीट यूजी 2026 पहली परीक्षा यानी 3 मई को हुए एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स को दूसरे एग्जाम के लिए दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। पुराना रजिस्ट्रेशन और चुने गए एग्जाम सेंटर मान्य होंगे। कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट्स द्वारा पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी। NTA ने कहा कि दूसरे एग्जाम की तारीख जल्द ही वेबसाइट पर जारी की जाएगी। कैंडिडेट्स और पेरेंट्स से कहा गया है कि वे केवल NTA की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, सोशल मीडिया की अफवाहों पर नहीं। दरअसल सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें लगातार फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इस मामले में जयपुर में जो मनीष नाम का एक व्यक्ति है जिसने पेपर को लीक किया है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। SOG ने जांच एजेंसी उसे इस पूरे मामले के नेटवर्क का मुख्य संचालक मान रही है। उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों की गहराई से जांच की जा रही है। SOG के अधिकारियों को आशंका है कि यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी फैला हो सकता है। SOG जल्द ही इस मामले में और कई बड़े खुलासे कर सकती है। जांच एजेंसी के अनुसार गैंग ने लीक सवालों को व्यवस्थित तरीके से तैयार करके छात्रों तक पहुंचाया। पूछताछ में कुछ छात्रों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इस सामग्री के बदले पैसे दिए हैं, मतलब जिन्हें पेपर मिला उन्होंने पैसे से पेपर खरीदा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कथित क्वेश्चन बैंक में शामिल कई सवाल असली परीक्षा में हूबहू दिखाई दिए। इससे पेपर लीक की आशंकाएं जांच एजेंसी को और गहरी हो गई। वैसे तो NTA की जो परीक्षा प्रणाली है उसे काफी सुरक्षित माना जाता है। प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस में CCTV निगरानी, गार्ड, डिजिटल एन्क्रिप्शन और यूनिक कोड जैसी कई सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू रहती हैं। कर्मचारियों को मोबाइल या कैमरा ले जाने की अनुमति भी नहीं होती है। इसके बावजूद सवाल बाहर आने की बात सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी कड़ी निगरानी के बीच जानकारी कैसे बाहर आई। सूत्रों का कहना है कि एसओजी ने इस मामले में जानकारी एनटीए के अधिकारियों को दी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो एफआईआर है वो अभी तक दर्ज नहीं की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि कथित क्वेश्चन बैंक सीकर झुंझुनू, चूरू, नागौर और देहरादून तक कैसे पहुंचा था। सीकर को इसका मुख्य केंद्र माना जा रहा है। एजेंसी अब पैसों के लेन देन, चैट रिकॉर्ड और कॉल लॉग्स की जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर के सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लाखों छात्र साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि जो अब परीक्षा होगी क्या वो सिक्योर हो पाएगी, क्या उसे लीक नहीं किया जा सकेगा।